सदा गुरुदेव शरण में बालक कृपा सिंधु तुम हो गुरु बोध करो कृपा सिंधु तुम हो गुरु बोध करो सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों को, प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। आज नवदिवसीय ध्यान शिविर का समापन बेला है। हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार ये जयकार करें, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हमारे गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते, कि हसीबा अखेलीबा धरिबा ध्यान निशी कथिवा ब्रह्म ज्ञान। हंसते हुए खेलते हुए ध्यान करते हुए कि ब्रह्म ज्ञान सुनते या सुनाते, हंसे खेले, सवाल है मन को कहां रखना चाहिए। हंसे खेले नो करे मन भंग। गोरखनाथ जी महाराज कहते ते निश्चल सदा नाथ के संग, ये परमात्मा के साथ है। जन साधारण लोग अच्छी तरह जानते हैं, बोलते भी हैं, क्या तन काम में मन राम में। झाड़ू लगाते हुए, हटिया बाजार करते हुए, गुरु महाराज तो कहते हैं कि सर्व क्षण गुरु मन। हर क्षण आपका मन गुरु में अगर डूबा हुआ है तो निश्चय निर्वाण हो। केवल गुरु महाराज अकेले कह रहे, कहते नहीं, सब संत कहे, समस्त संतों की गवाही देते हुए बड़ी दृढ़ता पूर्वक महाराज गुरुदेव कहने की कृपा की, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण हो। उस निर्वाण पथ को आप प्राप्त करेंगे। हर क्षण एक भोले भाले भक्त कहते हैं कि बाबा पखानो घड़ी जब करना चाहिए, हमने पखाना घड़ी और भी बहुत क्षण, ये सब छोरी के तब सर्व क्षण हुई जी की। कैसी भी परिस्थिति हो,
आपका मन उसमें डुबा रहे। महाभारत की लड़ाई चल रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। आमने सामने सेनाएं हैं, भीष्म पितामह हैं, धारा प्रभा बाण चला रहे हैं, उधर अर्जुन भी है। पसीना लुढ़क कर आंख में जाएंगे, केवल पहुंचने में 10,000 सेनाएं कट गई। इतनी विकट लड़ाई चल रही। एक क्षण नासु पहुंचने में 10,000 सेनाएं कट गई। और उस समय भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध भी करो और मेरा नाम भी स्मरण करो। ऐसी विषम परिस्थिति में कहते हैं नाम मत भूलो। आई रोटी चाव बोल रहे इसमें भूल जाइएगा। गोईठा ठोक रहे हैं, नाम लेते रहिए, गोठा में भी घुस जाएगा। एक जनाबाई हो गई दक्षिण भारत में, और कबीर साहब को पता चला कि इनकी इच्छा हो गई मिलने की, तो चले गए। और जब उस गांव में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि दो महिला आपस में उस चिपरी की छीना झपटी चल रही। कि मेरी चिपरी के मेरी चिपरी समझते हैं ना, गोठा भी बोलते हैं। तो आमने सामने दीवार है, चिपरी चिपका दिए हैं, और चिपरी सूख करके उखड़ के इधर से उधर लुढ़क गई थी। और वही दोनों महिला आपस में लड़ रही थी कि मेरी चिपरी के मेरी चिपरी। तो कबीर साहब जब पहुंचे वहां तो कहा मुझे तो जाना था जनाबाई के यहाँ। यही जनाबाई है, यही जनाबाई है, बड़ी भक्ति नहीं है। कबीर साहब को यही जनाबाई है जो गोठा के लिए झगड़ा कर रही है। तो कबीर साहब कहते कैसे कह रही है कि ये मेरी चिपरी है। तो जनाबाई क्या कहती है, जिस गोईठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती हो वही मेरी है चिपरी। तो कबीर साहब चिपरी उठा के कान में घुलाते, तो उस गोईठा से आवाज निकल रही थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। इस तरह मशगूल होकर के जाप करती थी कि गोईठा में जब घुस जाता, एक चोखा मेला हो गए भर, उनकी हड्डी से जाप निकलता था। स्वप्न दिए भगवान नामदेव महाराज को कि हमारा एक भक्त है और काम कर रहे थे, मजदूर थे वो भक्त। 8-10 मजदूर एक जगह काम कर रहे थे, अचानक मिट्टी धरती फट गई, उसी में दब गए। तो दब गए तो दब गए, अब मानसून तो सब खत्म हो गया होगा, दिन बीत गए हैं। तो भगवान भक्त को इशारा करते कि जाओ और उनकी हड्डी को निकाल कर उनकी समाधि बनाओ। तो पहुंचे और खुदाई किए। अब एक वो भक्त है, चोखा मेला नाम था, और वो 8-10 मजदूर के साथ एक काम कर रहे थे, आज सब उसी में दब गए। अब वहां एक आदमी की हड्डी तो नहीं, वहां 10-10 आदमी की हड्डी है। ये पता कैसे चले कि भक्त की हड्डी यही है। तो भगवान कहते जिस हड्डी से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती हो वही है चोखा मेला की हड्डी। तो ये हड्डी उठा उठा के कान में बुलाते तो इससे आवाज निकलती थी विट्ठल विट्ठल। तो उस सब को अलग करके तब उनकी समाधि बनाई गई। तो हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अजपा जपै सुन्नी मन धरे, बिना जपे जप हो रहा है। आप भी अनुभव किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप सोए हुए नींद टूट गई, बड़ी अच्छी बात, मुंह झांक के पड़े हुए, अब जप हो रहा है
ले ले रहे हो रहा है, आप सुन रहे मगन है उसी। अजपा शून्य शून्य में आप टिके तो पहले टिकिए। पांचों इंद्रिय निग्रह करे तो चेतन की धारा सिमट के जब वहां केंद्रित हो जाएगी, ब्रह्म अग्नि में होमय काया, पास महादेव बंदी पाया। अजपा जपय शून्य में कहिए टिके, पांचों इंद्रियां सबके अंदर से वो चेतन धारा सिमट के वहां टिक जाएगी, अंतर की ज्योति पर ध्वनित होगी। और हमारे गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं कि भगवान शंकर आपकी वंदना करने तैयार है। आप हैं तैयार करने के लिए, भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे। तो भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे और पार्वती बगल में खड़ी टुकुर टुकुर ताकती रहेगी क्या? आगे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धन यौवन की करे न आस, धन और जवानी की भरोसा मत करो, चित्त में राखे। धन जवानी की भरोसा मत करो और चित्त को कहां रखो या कहां नहीं रखे उसको। सवाल यही है, धन यौवन की करे न आस, चित्त में राखे कामनी पास। अपने चित्त को काम भोग विलास में कहते मत रखो, तो कहां रखे? कान खोलकर सुन लीजिए, नाद बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। नाद बिंद जाके घट जरे, आपकी दृष्टि इस बिंदु में टिक जाएगी, अंतर की ध्वनि को आप सुनेंगे और पार्वती आपकी सेवा करने तैयार रहेगी। अगर आप यही संत मत का निचोड़ ज्ञान है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जगने परिचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। हमारे घर में एक बैल था। अब और से बैलगाड़ी जी बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। बैल तो था बड़ा हट्टा कट्ठा पुट्ठा, बड़ा तगड़ा, मेरे 1 नंबर का कुड़िया। और जो बैठ जाता ना तो अब उठाने के लिए उनको 8-10 आदमी चाहिए। पुछड़ी के तरफ भी 2-4 सींग भी पकड़े हुए हैं, इधर आदमी पेट के नीचे से मोटका बांस जिसको डगरना बोलते, इधर हो 2-4 इधर हो 2-4 आदमी, और सब मिल के उठाता था। अब बैलवा ऐसा कि जरा जोरे लगा, जितना उठावे उतने और छोड़े तक बचते। 2-4 बार प्रयास करते हैं, अब बैलवा जरा भी जोर नहीं लगावे, ताकि क्या करेगा किसान? गुस्सा के मारे 2-4 हिरा दिया, मरो तुम। मगर जो बैल को मैं देखा हूं, 2-4 आदमी लगे हैं उठाने, अब बैलवा भी जोर लगाता है, तब किसान देखिए बड़ा प्रसन्न मन से खड़ा जब हो जाता है बैलवा तो बड़ी चावसी देते, पीठ ठोकते हुए, मुंह को प्रेम प्यार से सहलाते हुए कहते बारो बेटा बारो बेटा, बड़ी चावसी देते। वैसे यहां ध्यान शिविर क्या समापन है, और आप यहां से उठ के जाएंगे और घर में जाके गद, तो फिर आपको बुरा लगेगा यमराज का। इसलिए जाके वहां गद से बैठने जाना है, समय पर ध्यान करना है। और ये ध्यान का संस्कार
हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं स्वल्पे भक्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो है। थोड़ी सी भक्ति, अधिक की बात नहीं करते, जिन्होंने शुभारंभ कर दिया है। और यही संस्कार आपको अधोगति में जाने से बचाएंगे, यानी कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनी में नहीं जाएंगे। तब कहां जाएंगे? बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा आपको। और इसे तो भगवान कहते पहले जाएगा स्वर्ग लोग, स्वर्ग का सुख भोग के श्रीमान कुल घर में जन्म लेगा। दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद स्वर्ग सुख फिर लौट के आएंगे। कहां आएंगे? हमारे चेतन बाबा जो हैं, जानते हैं, पटना की बात है, गए थे मुनीश्वर बाबू, स्कूटी इंजीनियर थे, अब वे शरीर छोड़ गए। उसी के घर में गए थे सत्संग कार्यक्रम से शाही स्वामी जी महाराज के साथ। तो एक पड़ोसी माता जी आई और बाबा से कहने लगे कि बाबा एक समय का सत्संग हमारे यहाँ कर दीजिए। अब कार्यक्रम था मुनेश्वर बाबू के घर का, तो दूसरे यहाँ कैसे हो जाए? मगर वो माता जी आग्रह करने लगी। अब मुनेश्वर बाबू उसी जगह खड़े हैं, तो सुन करके इंजीनियर साहब कहते हैं कि बाबा एक समय का सत्संग हम इनको दान कर देते हैं। तो बाबा भी हंसने लगे। दान तो बहुत तरह का होता है, और ये सत्संग दान, इसका क्या फल होगा? मगर मुनीश्वर बाबू कर एक समय का हम उनको दान कर देते। तो हम लोग चले गए उसके घर, और उनके घर में जब गए तो घर आलीशान मकान, उनकी सजावट और बनावट देख करके लगा कि कोई इजलास हो इंद्रासन का। आलीशान मकान। और इंजीनियर साहब हमारे पास आए और क्या कहते हैं कि बाबा कोई उपाय है, यह घर हम रहो हो जाए। अब बोले इंजीनियर साहब तोरा लार टपके छोड़ी घर देखी के। इंजीनियर साहब कहते बाबा कोई उपाय है, यह मकान हम रहो हो जाए। हम अगले कथीन माथा पच्ची कर चाहिए, हाथों जन्म ले लियो सब तोरे हो जाता। और यही बता रहे भगवान कृष्ण, श्रीमान कुल घर में आके जन्म होगा, आपका सब हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करें, आप मरने के बाद स्वर्ग सुख लौट के आएंगे और अच्छी व्यवस्था में आएंगे, और साधना में बढ़ते हुए अंत में सर्वोत्तम व्यवस्था में आप प्रवेश करेंगे, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। उस अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। तो आप उन साधना में आके शामिल हुए हैं, जो जिस किसी ढंग से बैठ करके आप अभ्यास किए हैं, भगवान सब जानता है। आप कुर्फी पास है कि कचिया पास है, डिलीट और पीएचडी है। भक्ति में क्या है? भक्ति भाव है, भाव। गीता और रामायण व्याकरणाचार्य होके पहुंचता नहीं है आदमी, भाव पर निर्भर है, भाव। पूर्णिया के जलालगढ़ से एक माता जी गुरु महाराज के पास आके क्या कहने लगी कि बाबा हमारे घर में बहू है, 2-4 बाल बच्चा हुआ, सब विदा हो गए, मैंने मर जाता था। गुरु महाराज की मौत। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, इस बार जो बच्चा जन्म होगा वो बच्चा रहेगा। बड़ी आशा बंध गई, खुशी खुशी घर गए, घर वाले भी सुन के खुशहाली हो गई। वहां अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला कि बाबा अभी आश्वासन दिए हैं, इस बार जो बच्चा जन्म होगा वो रहेगा। जब समय आया
तो हर बार तो जन्म लेकर 2-4-10 दिन बच्चा जीवित रहकर मर जाता था। इस बार क्या हुआ, मरे पैदा हुआ। आशा पर पानी फिर गई, घर में कुहराम मच गया। अब रोना धोना क्या करेगा। पड़ोस के लोग भी लगे कुछ व्यंग भी करने, बाबा के इस बार आपकी बच्चा देखो आपकी मर लिए। अब क्या करे, बच्चा को उठाओ ले जाओ दफना दो। मगर बूढ़ी मां जाने नहीं दे कि नहीं, बाबा बोले हैं बच्चा रहेगा, उठाने नहीं दे। 1 घंटा 2 घंटा कितना देर आता। आखिर अंत में लोग कहने लगे कि बुढ़ी मां पगला गई है, उठाओ बच्चा को ले चलो। वही बच्चा को उठा के ले जाने बुढ़िया लटक गई कि नहीं, बाबा बोले हैं बच्चा रहेगा। अब पकड़ के बुढ़िया लटक गई एकदम। जब वो लटक गई, आई लोग ले चलो, और उसी बीच में बच्चा रोने लगा इधर। और वो बच्चा का मंडन आगे चल के हुआ। तो भक्ति भाव विश्वास दिन कटे न संशय सो। भक्ति में भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। बूढ़ी मां के अंदर ये भाव देख लीजिए आप। बाबा बोले हैं बच्चा रहेगा, और रहा। इस भाव से आप भक्ति करें। आप भगवान सब सुनते हैं। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दीजिएगा, उसकी आवाज को भी सुनता है। आपके हृदय की आवाज को नहीं सुनता है। भक्ति में भाव चाहिए, और आपका उद्धार और कल्याण होगा। तो मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं, ये 9 वर्ष आज 9 तारीख, मैं आपको फिर निमंत्रण दे रहा हूं कि आगामी 9 दिवसीय ध्यान साधना में आपका फिर पदार्पण हो, और आपकी सेवा करने मैं तैयार हूं। ये आप निमंत्रण स्वीकार करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी के पास कुछ भी है तो जलती है ये दुनिया, किसी के पास कुछ भी है तो जलती है ये दुनिया। जोगी के पास कुछ भी है तरसती है ये दुनिया। जो साधु के पास